ओके, सो बात करते हैं कि दुबई क्यों फ्रीलांसर्स के लिए अच्छा है, बुरा है, कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं दुबई में रहने के, और अगर कोई बंदा इधर अपना बिजनेस रजिस्टर करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो किस तरह रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप को ग्रो कर सकता है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज उसको दुबई में अवेलेबल हैं, स्पेशली जो फ्रीलांसर्स हैं। तो ये वीडियो सिर्फ फ्रीलांसर्स के लिए है कि जो इधर आना चाहते हैं और अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं। तो पहले बात करते हैं कि दुबई में बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और जो लाइसेंसिंग वगैरह होती है वो किस तरह है, उसका कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो भी एजेंट होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में, वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। सर्विस फी जो है वो एक्स्ट्रा होती है जो वो आपसे चार्ज करेगा एजेंट। लेकिन जो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर है, जो फीस है, वो इस तरह होता है कि आपको दुबई में अगर आपने बिज़नेस रजिस्टर करना है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक आपका बिज़नेस होता है मेन लैंड जो कि आपका एलएलसी आता है दुबई में, और एक होता है फ्री जोन। अब फ्री जोन में मोस्टली फ्रीलांसर्स फ्री जोन में अपना बिज़नेस रजिस्टर करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए उनको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जिसके लिए उनको अपना लाइसेंस में यह होगा कि वो जो इधर बिजनेस नेम वगैरह रजिस्टर करते हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, उससे रिलेटेड वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि आपने जब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपका एमिरेट्स आईडी बनता है, आपका इंश्योरेंस जितनी भी पॉलिसीज हैं आप उसके अंडर आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका बिजनेस इधर यूएई में रजिस्टर हो जाता है। अब इसमें इसके प्रोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और प्रोज ये हैं कि सबसे पहले तो आपको टैक्स फ्री कंट्री है, तो आप टैक्स को अवॉइड करके काफ़ी सेविंग्स हो जाती हैं। सेकंड, जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में जो इश्यूज फेस करते हैं कि कभी बिजली नहीं आ रही और कभी इंटरनेट बंद हो गया, या इलेक्शन है 4 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को फिर बंदा अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हम इस तरह की सिचुएशन को फिर हम अवॉइड नहीं कर पाते। जबकि अगर आप दुबई में हैं तो इस तरह ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो इधर नहीं है दुबई में, और दुबई में बंदा काफ़ी रिलैक्स होकर काफ़ी अच्छे से बंदा अपनी फ्रीलांसिंग कर सकता है। अगर हम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करें तो आपका 3 जगहों पर आप बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। एक, आप दुबई जो मेन दुबई है उसमें आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो दैट इज़ अ बिट कॉस्टली। सेकेंड, आप कर सकते हैं शारजा में वो थोड़ा सा लेस में आपको मिल जाता है, अप टू 15,000 दिरहम आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। इसमें आपकी एमिरेट्स आईडी भी आ जाती है, आपका बिजनेस का जो भी लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन, हर चीज़, और जो एजेंट की सर्विस फी होती है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। थर्ड ऑप्शन जो चीपर ऑप्शन है, और वो इस तरह चीपर है, वो इसलिए अच्छा भी है। वो क्यों अच्छा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जो राकेश है, रसल खेमा इकोनॉमिक जोन, उसमें अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आपको 7 से 8 हज़ार दिरहम में आपका सारा कुछ हो जाएगा। अब इसमें एडवांटेज ये है कि अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो आपने दुबई में जो अरबी हैं या जो लोकल की आपने हायरिंग करनी है वो नहीं आती इसमें, क्योंकि हम मोस्टली फाइवर पर, अपवर्क पर, या अगर हम किसी लोकल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो वो होते हैं यूएस में या यूके में। हमें दुबई में कोई फिज़िकल ऑफिस नहीं चाहिए होता, तो आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आप अगर राकेश में करते हैं दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, कि आपको इजीली सारी जो बेनिफिट्स होते हैं यूएई में काम करने के वो आपको मिल जाते हैं। मसलन अगर आप राकेश में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वही चीज़ें जो आप दुबई में अगर आप रजिस्टर करते हैं और आप ज़्यादा पे करते हैं, वही सारे बेनिफिट्स आपको राकेश में भी मिल जाते हैं। अब इसमें जो भी कॉस्ट है वो 7 से 8 हज़ार दिरहम, 10 हज़ार दिरहम में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, और बेनिफिट सारे वही है। तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं दुबई में, इवन शारजा में, राकेश में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं, आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाता है फॉर 2 ईयर्स। तो इसके एडवांटेजेस सारे वही हैं, बल्कि जो सबसे चीपर ऑप्शन है तो वो आपको राकेश का मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर बात करें दुबई में, तो दुबई में अगर आपको मेन दुबई में रहना है तो जैसे JBR या मरीना का एरिया है या डाउनटाउन है, बिजनेस पे है, अगर इधर आप रहते हैं तो इधर आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। डिपेंड करता है आपकी फाइनेंसिस पे कि आप कितना फाइनेंस कर सकते हैं अपनी रिहाइश को। लेकिन अगर आप मेन दुबई में जिधर सारी हसल बसल होती है, अगर आप उस जगह पे रहते हैं तो आपको ईयरली अप टू 50,000 दिरहम आपको पे करना होता है, और ये आपने एडवांस में पे करना होता है। जबकि अगर आप नीचे देरा में रहते हैं या अगर फ्रीलांसर्स हैं तो फ्रीलांसर्स के लिए मोस्टली उन्होंने अपना लोकेशन चेंज करना होता है कि मैं एक अच्छी जगह पे मैं बैठ के मैं काम करूँ। तो उनके लिए ज़्यादा जो है जो
सेंस बनता है वो है शारजा का ऑप्शन। शारजा में आपको मिल जाएगा 8,000 से 10,000 12,000 दिरहम में आपका ईयरली हो जाएगा। अब ये इस तरह इन्होंने डिवाइड किया होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर आपका होता है तो आप अप टू 12,000 दिरहम पे करते हैं। अगर सेकंड ईयर फिर आप पे करते हैं तो सेकंड ईयर में वो फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो फिर 8,000 टू 9,000 दिरहम्स में फिर वो कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पे कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का तो वो सेकंड ईयर पे फिर वो कम होके 8 से 9,000 पे आ जाता है। अगेन जब आप फिर थर्ड ईयर पे दोबारा आप रिन्यूअल करते हैं, चूँकि ये सारे रिन्यूअल आप ईयरली करते हैं, तो अगर आप फिर सेकंड ईयर पे दोबारा रिन्यू करते हैं तो फिर आपने अगेन 12,000 से डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ईयर कितना पे किया था, तो वो फिर आप थर्ड ईयर पे भी दोबारा पे करते हैं और अगेन फिर फोर्थ ईयर में भी सेकंड ईयर की तरह आप कम पे कर रहे होते हैं। तो ये इनका इस तरह ये कॉस्टिंग चलती है। तो अगर आपका बिजनेस दुबई में रजिस्टर्ड होता है, दुबई में, शारजा में, राकेश में, जिधर भी आप रजिस्टर करते हैं, तो आपको दुबई में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रेगुलर बेसिस पे, जो इकोनॉमिक इधर एक फास्ट पेस मार्केट है, जितना फास्ट मार्केट होगी उतना आपको आप ज़्यादा अपने सर्वाइवल मोड में आते हैं और आप ज़्यादा सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप एक काम लेट से 10 सालों से कर रहे हो और आपको ग्रोथ 10 सालों के हिसाब से अगर आप पाकिस्तान में मिल रही है, तो वही ग्रोथ आप इधर 2 साल में या 1.5 साल में भी कर सकते हैं दुबई में। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि इधर जो मेन एडवांटेज है दुबई में, जो कि आपको और कहीं पे नहीं मिलता, वो ये है कि दुबई में आपको हर नेशनलिटी के लोग मिल जाते हैं। आप फिलीपींस के साथ काम कर सकते हैं, आपको यूएस के मिल जाते हैं, आपको ब्रिटिश मिल जाते हैं, आपको इंडियंस मिल जाते हैं, आपको पाकिस्तानी मिल जाते हैं। तो एक ऐसी इन्वायरमेंट में कि जिधर हर जगह से लोग आ रहे हैं और डाइवर्सिटी है, आप सबके साथ काम करते हैं, आपको आपका एक्सपोजर हाई होता है, आपको पता चलता है कि दुनिया में किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस किस्म का कारोबार चलता है, किस तरह एक फास्ट मार्केट में सर्वाइव करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी ऑटोमेटिकली वो लर्निंग शुरू हो जाती है। आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता चलता है। अगर आप लेट्स से वीडियो एडिटर हैं या अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको इधर लोकल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत हाई एक लेवल पर होते हैं। और यानी मैं दुबई आया हूँ तो आई जस्ट मेट समवन जिसके रैंडमली कि जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो हो जाता है यानी इधर आपको काफ़ी एक ऐसे कल्चर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं कि जिसमें आपको ग्रोथ काफ़ी आपकी हाई होती है। इधर अगर आप बिज़नेस रजिस्टर करते हैं तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं। जो डिटेल्स हैं कि रजिस्टर किस तरह करना है, एजेंट्स किस तरह मिलते हैं आपको, और किस तरह के एजेंट्स के साथ काम करना है, एजेंट्स आपसे कौन कौन सी डिटेल्स लेंगे, वो आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। आप अगर दुबई में बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।